हरे कृष्ण। आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है ये कहानी पहले से कहीं आप सुने हो, लेकिन आज हम इस कहानी के गहरी तात्पर्य को समझेंगे। हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद भगवान के ऊपर आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक बार एक राजा अपने तलवार को एक चाकू से तीक्ष्ण कर रहा था। तभी तलवार घिसते घिसते उसकी उंगली कट गई। फिर वो दर्द से जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही उसके सैनिक, उसके मंत्री भागकर उनके कक्ष में आ गए। उसका एक मंत्री जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और जो हमेशा राजा का साया बनकर उसके साथ रहता था, उसने जल्दी से राजा के उंगली में पट्टी बांधना शुरू किया और पट्टी बांधते ही वो बोला, सम्राट आप चिंता मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने कहा, क्या? फिर से बोलना। वो मंत्री फिर से बोला, ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति। मतलब सम्राट, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। मंत्री की ये बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाकर बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मेरा यहाँ उंगली कट गया, इतनी खून बह गया, इतना दर्द हो रहा है और तुम मुझे यहाँ ज्ञान बांट रहे हो। और तभी वो राजा अपने सैनिक को उस मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे देता है। ये सब कुछ होता देखकर वो मंत्री जेल के तरफ जाते हुए मुस्कुराया और बोला, जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, धन्यवाद भगवान। और अब उस बात को कुछ दिन बीत गया और एक दिन वो राजा सुबह सुबह अकेले ही शिकार के लिए जंगल में निकल गया। अब क्योंकि वो अकेले था, घने जंगल में घोड़ा सवारी करते करते कब रास्ता भटक कर जंगल के आदिवासी इलाके की सीमा में जा पहुंचा, उसे पता ही नहीं चला। अब आदिवासियों की ये जनजाति काली की पूजा करती थी और वो काली को मानव की बलि चढ़ाने के लिए मशहूर थे। उस राजा के भटक जाने पर वहां के आदिवासियों ने उसे घेर लिया और उसे एक पेड़ से बांधकर उसके चारों तरफ नाचने लगे, चिल्लाने लगे। उन आदिवासियों के सरपंच राजा के बलि चढ़ाने के लिए उसे तैयार करना शुरू किया। उसके शरीर को साफ करके उसे सजाना शुरू किया। ये सब होते हुए देखकर राजा बहुत डर गया था। जब उस राजा को वो सभी आदिवासी काली के मंदिर ले गए तो उस काली मंदिर के पुजारी ने राजा के शरीर की जांच करनी शुरू कर दी। तब उस पुजारी ने उन सभी आदिवासियों को बोला कि ये राजा की एक उंगली कटी हुई है जिसमें से खून निकल चुका है। हम अपनी काली को सिर्फ बिना खून वाले इंसान की बलि अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इस राजा के शरीर पर पहले से ही कट है, खून है, तो हम इस राजा की बलि अपने काली को नहीं चढ़ा सकते, अर्पण नहीं कर सकते। पुजारी की ये बात सुनकर वहां के सरपंच ने उस राजा को वापस जाने दिया। अपने राज्य के तरफ वापस जाते हुए उस राजा को बस अपने मंत्री की एक बात याद आ रही थी, जो उसने उसकी उंगली कटने की समय बोली थी, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब वो राजा वापस पहुंचा तो सबसे पहले खुद चलकर अपने उस मंत्री से जेल में मिलने गया और उसे वहीं पर पूरी घटना बताई। मंत्री ये सुनकर बहुत खुश हुआ। तब उस राजा ने उस मंत्री से पूछा कि अगर तुम्हें लगता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम पिछले करीब 1 महीने से जेल में ऐसे ही पड़े हुए हो, सड़ रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर देते हुए मंत्री बोला, महाराज, जब तक मैं जेल में नहीं था तब तक मैं आपका साया बनके आपके साथ हर जगह चलता था। अगर उस दिन मैं आपके साथ गया होता तो आदिवासी लोग मुझे भी बंदी बना लेते और मेरे पूरे शरीर पर ना कोई घाव है और ना ही कोई चोट, तो मेरी बलि तो पक्की थी। इस तरह से मैं भी बच गया। आपका उंगली कट जाना और मेरा जेल जाना ये हमारे भले के लिए ही हुआ। इसलिए महाराज, ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं।
तो अगर हम इस पर दृढ़ विश्वास करेंगे और चिंता करना छोड़ देंगे तो हम और खुश रहेंगे हमेशा के लिए। हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आता है, जो परिस्थिति हमें पूरी तरह से तोड़ देता है, किंतु हमको विश्वास रखना होगा कि ये भगवान के योजना का हिस्सा है और हमें उनके योजना पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनका योजना हमारे योजना से बहुत बड़े होते हैं और हमारे अच्छा के लिए ही होता है। इसीलिए तो ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति। हरे कृष्णा।